हेलो गाइस, तो आपका संदेश सक्सेस जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन वापस देखेंगे नए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th और 12th में जो बच्चे डरते हैं वो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डरते हैं और ये बहुत बड़ा वेटेज रखता है आगे चल के। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है कि आप इसको अच्छे से बेसिक क्लियर कर लें। तो क्लास 10th का ये जो चैप्टर है अपन इसको चालू करते हैं। तो अपन एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस को एक एक करके कवर अप करेंगे। सबसे पहले अपन बेसिक समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होता क्या है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे तो किसके बारे में बात करता है, वो बात करती है ट्राइंगल्स के बारे में। किसके बारे में? ट्राइंगल्स के बारे में। तो एक्चुअली में गाइस ट्राइंगल्स क्या होता है अपने जाने तो अपन। तो गाइस दो चीज़ों के बारे में अपन को मालूम होना चाहिए। किस किस के बारे में? एक लाइन और एक लाइन सेगमेंट के बारे में। ठीक है गाइस, लाइन क्या होता है गाइस? ऐसी कोई सीमा जिसकी डिस्टेंस अपन को निर्धारित नहीं है। मतलब अपन को मालूम नहीं है यहाँ से यहाँ तक खींच दिया या इतना लंबा तक आगे बढ़ते चली जा रही है, हमको नहीं मालूम है कहाँ पे अंत होगी, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? लाइन। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आपको 5 मीटर की एक लाइन ड्रॉ करो, तो आपको ए से बी तक की डिस्टेंस मालूम है कितनी है? 5 मीटर। जब आपको लाइन सेगमेंट क्या के बारे में बात करूँगा तो क्या होगा? आपको उस लाइन की डिस्टेंस मालूम होगी। उसी तरह जब आप 3 लाइन सेगमेंट को जोड़ते हो तो जो फिगर ऑब्टेन्ड होता है उस फिगर को आपने क्या नाम दिया है? उस फिगर को आप बोलते हो क्या? ट्राइंगल। किससे? 3 लाइन सेगमेंट के को जब जोड़ोगे तो जो फिगर ऑब्टेन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइंगल्स। तो गाइस ट्राइंगल्स जो फॉर्म होते हैं वो भी बहुत तरह के फॉर्म होते हैं। तो अभी अपन देखते हैं कि एक्चुअली में जो अपना ट्रिग्नोमेट्री वो इसमें से किस ट्राइंगल्स के बारे में बात करता है। सबसे पहले जो ट्राइंगल्स कितने तरह के फॉर्म होते हैं अपन वो जानते हैं। पहला जो ट्राइंगल फॉर्म होता है उसको अपन बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल गाइस? स्केलेन ट्राइंगल। दूसरा जो ट्राइंगल फॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं गाइस? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा जो फॉर्म होता है गाइस उसको अपन क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। और चौथा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल और एक्यूट ट्राइंगल। गाइस इतने तरह के ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं और आपको ट्रिग्नोमेट्री में खाली एक ट्राइंगल के बारे में बात करना है। तो वो देखते हैं कौन सा ट्राइंगल होता है। गाइस स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं अपन कि एक्चुअली में ट्राइंगल्स के बारे में बेसिक चीजें क्या होती है। अगर जब आप स्केलेन ट्राइंगल के बारे में बात करते हो तो स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है गाइस? इनकी जो डिस्टेंस होती है, तीनों जो डिस्टेंस जो 3 साइड आपके पास गिवन होती है वो तीनों आपस में इक्वल नहीं देती है। उसको अपन कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। आइसोसेलेस के बारे में बात करोगे गाइस तो इसमें क्या होता है? 2 साइड आपस में इक्वल होती है और तीसरी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है। और तीसरा फिगर जो होता है वो कौन सा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा एंगल होता है? जिसमें एक एंगल गाइस किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का इक्वल होगा उसको अपन कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कौन सा बोलेंगे गाइस? जो 180 मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। एक्यूट एंगल जो किससे कम होगा? लेस देन 90, और ये ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। गाइस इसमें एक और ट्राइंगल होता है, वो कौन सा ट्राइंगल होता है? 6 जो ट्राइंगल इसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे अपन बात करते हैं तो उसमें जो फिगर आपको ऑब्टेन्ड होता है उसमें क्या होता है? इसमें तीनों साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो वो जो फिगर ऑब्टेन करता है उस ट्राइंगल को अपन क्या आंसर बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो इतने सारे ट्राइंगल का हम जान के कुछ मतलब नहीं है। हमारे लिए जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है वो जो जानना जरूरी है कि हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है, आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री वो पूरी इस ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एक एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। तो गाइस इसको और इलेबोरेट करते हैं और अपन ट्रिग्नोमेट्री चालू करते हैं। पूरी चालू करेंगे, एनसीईआरटी के पूरे एक एक क्वेश्चन को कवर अप करेंगे और फिर 3-4 पार्ट में इसको कवर अप करके इस चैप्टर से अपन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। तो गाइस अभी तक अपन ने जाना कि जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल से हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल से बहुत तरह के होते हैं। तो अब अपन ने जाना कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो कौन सा ट्राइंगल के बारे में बात करती है? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बात करती है। मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल पे आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसकी बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कौन सी बेसिक चीज़ है? कि इसमें एक एंगल जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एक एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो सामने वाला जो भी साइड होगी आपकी उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं गाइस? हाइपोटेनस। और ये बची हुई परपेंडिकुलर और एक बेस। तो गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, बस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से इसको समझना कि आपकी एक ही 90 डिग्री और इसके सामने वाली हाइपोटेनस, ये दोनों जो टर्म होंगे ये क्या होंगे? हमेशा फिक्स होंगे।
बस चेंज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर कभी इधर आ जाता है और बेस कभी ऊपर हो जाता है। वो कैसे होता है अपन इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल अलग से बना दिए। ठीक है गाइस, यहाँ ए बी सी एक नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ए बी सी, दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ मैं। अब देखिए गाइस, जब भी मैं एंगल ए के बारे में बात करूंगा, किसके बारे में, जब भी मैं एंगल ए के बारे में बात करूंगा, तो जिस एंगल के बारे में आप बात करोगे उसकी जो सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये फिर बेस हो जाएगी। अब मैंने बोला ना 90 डिग्री और हाइपोटेनस, ये हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। मतलब इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। आप ट्रायंगल बनाओ, यहाँ 90 डिग्री लिखो और यहाँ हाइपोटेनस लिखो, ये दोनों फिक्स लिख दो। उसके बाद अब जब मैं एंगल सी की बात करूंगा तो एंगल सी की जस्ट सामने वाली साइड, जस्ट एकदम सामने वाली जो भी साइड रहेगी उसको मैं क्या बोलूँगा, परपेंडिकुलर, और बची हुई बेस। तो आप गाइस देख सकते हैं कि आपके एंगल ही डिसाइड करेंगे कि आपका परपेंडिकुलर क्या होगा। जिस एंगल की हम बात करोगे उसके जस्ट सामने देखोगे, जो साइड मिलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और बची हुई बेस, ये दोनों तो अपनी फिक्स हो जाएगी। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये बेसिक चीज़ें के बाद अपन को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स मालूम होने चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कितनी होती हैं, 6 गाइस। तो उनके बारे में जानिए। वो जो कौन कौन सी होती हैं गाइस, पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती है वो कौन सी होती है, साइन थीटा। दूसरी कौन सी होती है, कॉस थीटा। और तीसरी टैन थीटा। गाइस इन तीनों को समझिए। अगले जो 3 हैं वो जस्ट इनके रिवर्स है, इनके जस्ट उल्टे हैं वो। तो साइन थीटा क्या होता है गाइस, साइन थीटा होता है, मान लीजिए मैं अगर इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल के लिए ये मेरा क्या है, थीटा है, तो आपका थीटा ये है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ रहे हैं गाइस, ये होते हैं साइन थीटा के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइड, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको समझिए यहाँ पे। तो आप जब इसके नेक्स्ट जो 3 ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स हैं उनके बारे में समझिए। जब मैं कॉसेक थीटा के बारे में बात करूँगा, किसके बारे में, कॉसेक थीटा, तो वो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब साइन थीटा की वैल्यू को आप रिवर्स कर दो तो वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। जब मैं सेक थीटा के बारे में बात करूंगा तो वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू को रिवर्स कर दूं तो वो हो जाएगा आपका सेक थीटा। जब मैं कॉट थीटा के बारे में बात करूंगा वो होता है 1 अपॉन टैन थीटा, तो वो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो गाइस ये हैं टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और इनके बेसिस पे ही आपकी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है। बस बेसिक आपको क्या मालूम होना चाहिए, इन 6 ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स की वैल्यूज, और जब मैं जिस एंगल के बारे में बात करूँ वो मेरे जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मुझे बस इतना मालूम होना चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस को मैं मैनेज कर लूँ एकदम। सबसे पहले मेरा काम यही रहेगा, कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस एकदम मेंशन कर दूंगा उसमें, देन फिर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें कि क्या पूछा गया है।